जुलाई 2020, आज 1 जुलाई 2020 है। तो आज से कौन से नए नियम है जो इस महीने के लिए लागू होंगे, किस किस चीज पर असर पड़ रहा है, वो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो क्या एमएसएमई के लिए है, क्या नई खबर है, क्या एटीएम के बारे में है, बैंकिंग के बारे में क्या है, पीएफ का पैसा जो अभी निकल रहा था कोविड के रिगार्डिंग, उसके बारे में क्या न्यूज है, अटल पेंशन योजना, गैस सिलेंडर, इसके अलावा और भी कई सारे मुद्दे हैं जो इस वीडियो में हैं जिस पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल पर, मैं उनको बता दूं कि हम इस चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आते हैं हर एक मुद्दे से जुड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर, ताकि आप किसी भी जो है न्यूज से मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं वो हम कर लेते हैं एमएसएमई की। तो ये एमएसएमई क्या है? मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस बेसिकली ये। तो इसके लिए मेरे चैनल पर आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगी, जैसे कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, किस लिमिट तक का आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, सारे सवालों के जवाब आपको इस पर मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। आप जब जाएंगे होम पेज पर, एक एमएसएमई लोन के नाम से प्लेलिस्ट भी है, वहां पर भी आप जाकर देख सकते हैं, या होम पेज पे मैंने सबसे ऊपर यही वीडियो लगाई हुई है, वहां पर भी आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो एमएसएमई का ऑनलाइन पंजीकरण, सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम यानी कि मीडियम जो 1 जुलाई से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। तो सरकार ने इन संदर्भ में बताया है कि यह पंजीकरण स्वघोषित जानकारियों के आधार पर होगा। इसके लिए आपको दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फॉर्म भरना होता है। चैनल पर वीडियो है, वो आप देखेंगे, बेसिक डिटेल्स भरनी होती है, सबमिट करते हैं और वहीं पर आपका एट ए टाइम आपको अपना सर्टिफिकेट मिल जाता है विद एमएसएमई के लोगों के साथ। तो मामले से जुड़े अधिकारी ने बताया कि उद्यमों के पंजीकरण की प्रक्रिया आयकर और जीएसटी के साथ जोड़ी जा रही है। तो वहां पर अपनी जीएसटी की डिटेल्स दे सकते हैं और वह सारी चीजें आप वहां पर अपडेट कर सकते हैं। यहाँ दी गई जानकारियों का सत्यापन जो आपका पैन नंबर है उससे और जो आपका जीएसटी आईएन नंबर है उसके साथ किया जाएगा। ये वीडियो आप देख सकते हैं और वहां से आप कर सकते हैं पूरे प्रोसेस के साथ। कोरोना काल में जो पीएफ का पैसा निकालने की तारीख थी वो जा चुकी है अब। तो केंद्र सरकार ने जो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगा गए लॉकडाउन में जो पीएफ से पैसा निकालने के लिए नियमों में ढील दी थी, अगर आप अपने पीएफ अकाउंट से कुछ राशि निकालना चाहते हैं तो 1 जुलाई से होने जा रहा ये बदलाव महत्वपूर्ण है। लोगों के पास जब नकदी की किल्लत हो रही थी यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसके देखते हुए वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ से आपात निकासी की सुविधा दी थी। वहां पर आपका अलग से कॉलम बना दिया था, कोविड-19 के अकॉर्डिंग आप पीएफ निकाल रहे हैं। तो उसकी जो लास्ट डेट थी वो थी दोस्तों 30 जून को। तो अब वो खत्म हो गई है। अंशधारक किस खाते से मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 3 गुना और कुल जमा राशि का आपको उस टाइम पर ऑप्शन मिल रहा था कि आप 75% तक जो भी कम हो वो रकम आप निकाल सकते हैं। एटीएम से पैसा निकालने पर अब चार्ज लगेगा। आप बोलेंगे चार्ज तो मैम पहले भी लगता था या कुछ छूट होती है, तो वही हम इस वीडियो में अब बात करने वाले हैं। तो कोरोना वायरस महामारी की वजह से वित्त मंत्रालय ने यह भी छूट दी थी कि 30 जून तक अगर आप किसी भी बैंक के डेबिट या एटीएम कार्ड से किसी अन्य बैंक के एटीएम से नकदी निकालने पर आपको चार्ज नहीं लग रहा था। सामान्य तौर पर दूसरे बैंक के एटीएम से एक निश्चित संख्या तक ही पैसे निकाले जा सकते हैं। तो उसके बाद अब निकासी चार्ज है वो लगेगा, जो आपकी लिमिट थी पहले, जितने भी आपकी किसी एटीएम से आप कितना निकाल सकते हैं या अपने ही बैंक के एटीएम से आप कितना निकाल सकते हैं, वो आपका चार्ज आपके बैंक के अकॉर्डिंग अप्लाई हो जाएगा। 1 जुलाई से यानी कि आज से एटीएम से पैसा निकालने के इस नियम में बदलाव हो गया है और एटीएम से पैसा निकालने के लिए सभी ट्रांजैक्शन चार्ज फिर से लागू होंगे। मेट्रो शहर में हर महीने 8 और मतलब जो गैर मेट्रो शहर है उसमें आपके 10 बार से ज्यादा पैसा निकालने पर शुल्क देना होगा। खाते में न्यूनतम बैलेंस जारी, हम सबका आजकल अकाउंट होता ही है किसी ना किसी बैंक में और मैसेज के द्वारा बैंक अपडेट करता ही रहता है। तो आप लोगों के पास भी अभी मैसेज पहुंच गया होगा कि अपना मिनिमम बैलेंस आप मेंटेन कर लें, क्योंकि जो चार्जेस है वो लगने शुरू हो गए हैं। तो जुलाई से बचत खाते में जो मिनिमम बैलेंस में छूट का नियम था वो खत्म हो गया है। अगर खातों में न्यूनतम बैलेंस नहीं रहेगा आप पर, तो बैंक उस पर आपसे पेनल्टी वसूल
कर सकता है। ये जो पेनल्टी होती है अलग-अलग बैंक में अलग-अलग होती है। प्राइवेट में किसी में आपकी 10,000 होती है, या जो भी अपने अकाउंट खुलवाया होता है 50,000 का या जितने का भी वो, और इसके अलावा गवर्नमेंट बैंक में आपका मिनिमम 2,000 तो होता ही है। तो डिपेंडिंग ऑन बैंक और डिपेंडिंग ऑन अकाउंट आपने कौन सा अकाउंट खुलवाया उसके अकॉर्डिंग आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा। तो मेट्रो सिटी से आप शहर हैं, अर्ध शहरी है, ग्रामीण इलाके हैं, इसके हिसाब से अलग-अलग बैंकों में बचत खाते में मिनिमम बैलेंस रखने की लिमिट अलग-अलग हो सकती है। तो एसबीआई के खातों पर मेट्रो शहरों में जैसे 3,000 है, अर्ध शहरी क्षेत्रों में 2,000 है, ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 है। तो वही एचडीएफसी में 10,000 है, मेट्रो सिटी में, अर्ध शहरी में 5,000 है, और जो ग्रामीण है उसमें 2,500 है। तो ये एक एग्जाम्पल था कि प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक का। तो जितना भी आपका बैंक के अकॉर्डिंग आपका रूल है तो वो आपको बैलेंस मेंटेन करना है। बचत खातों पर पीएनबी की ब्याज दर। अब पीएनबी की ब्याज दर में क्या फर्क पड़ने वाला है? पीएनबी यानी कि अपना पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक ने अपने बचत खाता धारकों को 1 जुलाई से कम ब्याज देगा। बचत खाते में जो मिलने वाली ब्याज दर है उन्होंने 0.50 यानी कि 50% अपनी घटा दी है, कटौती कर दी है 50%। तो ये कटौती 1 जुलाई से लागू होगी। इसके बाद जो बैंक में आपको अधिकतम फीसदी का जो सालाना ब्याज मिलेगा वो 3.25% ही मिलेगा। तो पीएनबी में बचत खाते में अगर आप 50 लाख रुपए तक जमा करते हैं सालाना तो 3%, 50 लाख से ज्यादा जमा करते हैं तो आपको 3.25% का जो है इंटरेस्ट मिलेगा। बदलेगी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत। तो कल से यानी कि आज से ही बेसिकली 1 जुलाई से रसोई गैस सिलेंडर की कीमत भी बदल जाएगी आपकी। हर माह की पहली तारीख को देश की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं वो इसमें बदलाव करती हैं। तो इसकी कीमत औसत अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क और विदेशी विनिमय के दरों में बदलाव जैसे कारक निर्धारित करते हैं। हर राज्य में अलग अलग टैक्स होता है तो उसके हिसाब से हर स्टेट में एलपीजी का दाम में अंतर हो सकता है। तो मौजूदा में समय में सरकार 1 वर्ष में प्रत्येक घर के लिए 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है। अगर ग्राहक इससे ज्यादा सिलेंडर लेना चाहता है तो उसको बाजार मूल्य पर खरीदने होते हैं। जून में अब सिलेंडर की कीमत जो है बढ़ी थी। 1 जून को 19 किलोग्राम और 14.2 किलोग्राम वाले जो गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर के दाम है वो बढ़ गए थे। आईओसीएल की वेबसाइट पर जानकारी के अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाए कि दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर 11 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ था, और इसकी कीमत इसके बाद 593 हो गई थी, जो कि पहले 581 रुपए 50 पैसे थी। और कोलकाता में इसका दाम 616 रुपए हो गया, मुंबई में 590 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 606 रुपए 50 पैसे तक हो गया था, जो कि कुछ मिनिमम कुछ मतलब नॉमिनल अमाउंट बढ़ने के कारण आपका बढ़ जाता है, लेकिन ये 10-12 रुपए ही आपको साल में ज्यादा पड़ जाते हैं। अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव। अब अटल पेंशन योजना में क्या बदलाव है? अगर आपके पास अटल पेंशन खाता धारक हैं आप, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि 1 जुलाई से सरकार ने इस स्कीम में क्या बदलाव किए हैं। 1 जुलाई से अटल पेंशन योजना के खातों में मासिक योगदान का ऑटो डेबिट होना शुरू हो जाएगा। कोविड के चलते सरकार ने आपको बेनिफिट दिया था कि आपका ऑटो डेबिट है वो रुक जाएगा आपका मार्च अप्रैल में, तो अब ऑटो डेबिट जो है वो शुरू हो जाएगा। तो पेंशन एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बैंकों को अटल पेंशन योजना के ऑटो डेबिट को 30 जून तक रोकने का निर्देश था, जो कि अब 1 जुलाई से ऑटो डेबिट फिर से शुरू हो जाएगी। यह अप्रैल में किया गया था कोरोना वायरस को देखते हुए ऑटो डेबिट को बंद। तो इस स्कीम से क्या होता है? इस स्कीम से ज्यादातर सब्सक्राइबर समाज के निचले जो तबके के हैं, वो कोरोना के बीच लॉकडाउन की वजह से जो लोगों के सामने संकट आया था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई थी, तो उसी के बारे में नोटिफिकेशन आया था कि जो जुर्माने का ब्याज है उस स्थिति में नहीं लग रहा था, वो उस टाइम पे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से लगेगा। तो अटल पेंशन स्कीम के आधारित वेबसाइट के अनुसार इसमें 100 रुपए प्रति महीने तक 1 रुपए प्रति महीने का चार्ज लगता है। 101 से 500 के बीच में आपका 2 रुपए प्रति महीना, 501 से 1000 के बीच में आपका 5 रुपए प्रति महीना, और 1000 को पार करने पर आपका 10 रुपए प्रति महीने का फाइन लगता है। सबका विश्वास योजना, इस पे अब आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो सर्विस टैक्स और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े जो भी पुराने लंबित विवादित मामले हैं उसके समाधान की पेश की गई सबका विश्वास योजना थी, जिसकी भुगतान की आखिरी तारीख आपकी 30 जून थी।
तो 1 जुलाई यानी कि कल से आप इस योजना का आज से इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। सबका विश्वास योजना टैक्स विवाद की हर परेशानी का समाधान है। सरकार ने स्पष्ट किया कि 30 जून के बाद वो स्कीम की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क कर बोर्ड ने ट्वीट करके जानकारी दी है। इस स्कीम के तहत 90,000 करोड़ रुपए के 1.9 लाख डिक्लेरेशन फाइल किए गए हैं और अगर 30 जून 2020 तक भुगतान नहीं किया गया तो योजना का आपको लाभ नहीं मिलेगा। किसान सम्मान निधि, इसमें आपको हर साल किसानों को 2,000 रुपए की 3 किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक 5 किस्तें किसानों को भेजी जा चुकी हैं और योजना में 30 जून तक आप पंजीकरण भी करा सकते हैं। अगर 30 जून तक ये आवेदन कर देते तो उसका आवेदन स्वीकार हो जाता और आपको जुलाई में 2,000 रुपए भी मिल जाते, साथ में अगस्त में भी आपको दूसरी किस्त में 2,000 रुपए मिल जाते। ये वाली वीडियो भी हमने चैनल पर आप लोगों के लिए अपलोड की थी। जो लोग कर पाए होंगे उनको ये बेनिफिट जरूर मिला होगा। म्यूचुअल फंड की खरीद पर अब आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। 1 जुलाई से यानी कि आज से म्यूचुअल फंड खरीदने पर निवेशकों को उस पर स्टैंप ड्यूटी भी देनी होगी। चाहे आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि आप SIP या फिर आप STP यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए भी अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो तो भी आपको स्टाइफंड ड्यूटी देनी होगी। हालांकि म्यूचुअल फंड की निकासी पर निवेशकों को स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी होती है। स्टैंप ड्यूटी डेट और इक्विटी सभी तरीके के म्यूचुअल फंड पर आपकी लगेगी। इसके लगने का असर सबसे ज्यादा डेट फंड पर दिखने को मिलेगा। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में था जो आप यहाँ पर और भी जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। अटल पेंशन योजना में क्या बदलाव आया है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑटो डेबिट जो है वो अभी जो बंद की गई थी वो अब ऑन हो गई है। आपके ऑटो डेबिट फिर से शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं हर महीने हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए ताकि आपको उस महीने में जो जो घटनाएं घटने वाली है इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाए, तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और जो लोग नहीं है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।